नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हमारे चैनल मास्टर मार्ग पे। तो हम कक्षा 10वीं के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण माइंड मैप एक नज़र में पूरा अध्याय को देखेंगे। ये वीडियो पार्ट 1 होगा। आपको वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 करके मिल जाएंगे। 4 पार्ट में ये वीडियो पूरा अध्याय को मिलेगा आपको। तो आप ये आपका माइंड मैप रहा। माइंड मैप देख लीजिए कैसे पढ़ा जाएगा। टोटल आपका माइंड मैप दिखा देते हैं हम। एक पेज में पूरा कंप्लीट है आपका अध्याय। यहाँ से पार्ट 1 चालू होगा और दूसरे पेज में पार्ट 1 कंप्लीट। इस तरह से आपको 4 पार्ट में मिलेगा अध्याय 1, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण 4 पार्ट में डिवाइड करके हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको हम 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसका हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। ये माइंड मैप के जरिए आपको माइंड मैप तो हम दिखा दिए हैं। अब इसके ज़रिए हम आते हैं, पहले पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें हम डिटेल जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, जब एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इन पदार्थों के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, यानी इसमें पदार्थों के रासायनिक गुण में क्या होता है? परिवर्तन होता है। दूसरा आपका ये रहा। दूसरा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार संयोजन कई प्रकार का होता है। रासायनिक अभिक्रिया पहला है संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण जैसे 2H2 + O2, 2H2 बनता है H2 प्लस O2 क्या बनता है? H2O बनता है। नीचे है H2O बनता है। अब दूसरा है विघटन अभिक्रिया। जब कोई यौगिक विघटित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो CaO + CO2 बनता है। ठीक है। तीसरा है एकल विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है तो एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण देख रहे हैं जिंक + कार्बन सल्फेट, यानी जिंक यहाँ पे प्लस का साइन होता है। जिंक + CO कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट + कॉपर सल्फेट, यानी यहाँ पे जिंक क्या होता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर विस्थापित हो जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब 2 यौगिक आपस में अपने आयन को बदल देते हैं, 2 नए यौगिक बनाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण देख लीजिए AgNO3 + NaCl, AgCl + NO3। तीसरा देखिए क्या है। तीसरा रासायनिक समीकरण क्या है? तीसरा रासायनिक समीकरण क्या है? किसी रासायनिक क्रिया में को रासायनिक सूत्रों और संकेतों द्वारा लिखने के रासायनिक समीकरण कहते हैं। समीकरण में बाएं ओर अभिकारक एवं दाएं ओर उत्पादक लिखे जाते हैं। जैसे देख लीजिए कोई भी रासायनिक समीकरण अभिकारक और उत्पादक ऐसा लिखा जाता है। उदाहरण हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल बनता है। हाइड्रोजन अभिक्रिया जल बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल बनता है। जैसे 2H2 + O2, 2H2 का निर्माण होता है। इनको हम H2 और O2 के अभिकारक कहेंगे और 2H2 क्या बोलेगा? उत्पाद बोला जाएगा। इसके बाद आपका चौथा है महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन हो सकता है। अभिक्रिया के दौरान रंग परिवर्तन, गैस निकलना, क्षेप बनना, ताप परिवर्तन आदि हो सकते हैं। रासायनिक समीकरण हमेशा संतुलित होना चाहिए, अर्थात दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये पार्ट 1 रहा और ये मेरा शुरुआती वीडियो है। आपको PDF भी हम दे देंगे, आप यदि कमेंट करते हैं तो। हम इस तरह से पूरी साइंस कंप्लीट करेंगे, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों कंप्लीट करेंगे। अगर आगे कहिए तो मैथ भी पढ़ाएंगे। कक्षा 10th के NCERT बेस्ड है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।